हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ में आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ पर ही परफॉर्म किए जाते हैं जो कि बूलियन वैल्यूज़ होते हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियन वैल्यू दो ही होती हैं नॉर्मली, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। और इन्हीं दो वैल्यूज़ के ऊपर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो ये दो वैल्यू ही होती हैं हमारे पास एट द एंड ऑफ रिजल्ट, राइट। अब बात कर लेते हैं इनके टाइप के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स नॉर्मली चार टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला है और, दूसरा है नॉट, एंड थर्ड है एंड। ये तीन तीन हो गए। चौथा हमारे पास होता है नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर, जिससे डबल क्वेश्चन मार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इस टॉपिक में हम इन तीन ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, और नॉट एंड, इन तीन ऑपरेटर्स के बारे में। नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर के बारे में हम किसी अदर वीडियो में पर्टिकुलर इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। अगर इसी वीडियो में मेंशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और से। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, और ये दो वैल्यूज़ के बीच में अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है, दो जो बूलियन वैल्यू हम देंगे उनमें से अगर कोई भी वैल्यू एक ट्रू हो जाएगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा कुछ आपने अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसमें गेट्स आते थे, लाइक लॉजिकल गेट्स आई थिंक। तो उसमें भी जिस तरह से वहाँ पर बाइनरी सिस्टम हमारा काम करता था ना, लगभग उसी तरह से यहाँ पर भी एक लॉजिक सेम ही है। जैसे और की बात हो रही है तो और में हमारे पास, जैसे मैंने कि कहा कि ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज़ पर ही हम ये ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमारा एक्सप्रेशन दी गई दो वैल्यूज़ में से कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू रिटर्न करती है तो हमारा वो एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है। ठीक है, जैसे लॉग ट्रू और फॉल्स, राइट। और ऑपरेटर को दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पर हमारी दो बूलियन वैल्यू हैं, चाहे वो ट्रू हो सकती हैं, फॉल्स होता है, कुछ भी हो सकता है। दो वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, कम से कम दो होनी ही चाहिए। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बूलियन वैल्यू यूज़ की है। आप नॉर्मली हमारे पास डायरेक्टली होती नहीं है, या तो होती हैं तो डायनेमिक होती हैं, जो किसी लॉजिक के थ्रू आती हैं, डायरेक्ट डेटाबेस वगैरह से आती हैं जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। बट डायरेक्ट ऐसे स्टैटिक नहीं आती हैं, हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है, राइट। फिलहाल मैं अगर ये एग्जांपल रन करूँ तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, क्योंकि ये दो वैल्यू हमारे पास हैं, एक ट्रू और फॉल्स, और इनमें से एक वैल्यू ट्रू है। और का मतलब ही यही है कि दी हुई वैल्यूज़ में से अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमारे पास रिटर्न में ट्रू आ जाता है। अभी इसमें सीखने के लिए आपको और समझने के लिए काफ़ी कुछ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं, जैसा मैंने भी कहा, यहाँ पर आपका कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे 10 = 8, या 8 सॉरी जैसे 10 > 8 या 8 > 10। अभी देखा जाए तो इसमें ये एक्सप्रेशन एक अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है, लेकिन इनकी जो रिज़ल्ट इनका जो होगा वो हमारा बूलियन वैल्यू ही होगा, या वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन आप देखेंगे तो ये ट्रू है, राइट, यानी कि ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, जबकि ये फॉल्स, राइट। अब और ऑपरेटर यूज़ हुआ है तो एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर, किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हमारे पास मैक्सिमम चार टाइप की कंडीशन हो सकती हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। ट्रू एंड ट्रू। अभी हम और ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो और लगा देता हूँ। ट्रू ट्रू यानी कि दोनों साइड के हमारे जो एक्सप्रेशन हैं वो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो हमें ट्रू मिलेगा। अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो भी हमें ट्रू मिलेगा। अगर पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है तो भी हमें ट्रू ही मिलेगा। एंड चौथी जो कंडीशन हमारे पास मैक्सिमम हो सकती है वो हो सकती है फॉल्स फॉल्स की, जहाँ हमें फॉल्स मिलेगा। मतलब और ऑपरेटर के साथ अगर दोनों वैल्यूज़ ही फॉल्स हैं तभी हमें फॉल्स मिलेगा रिटर्न में, अदरवाइज हमें ट्रू ही मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम चार कंडीशन हो सकती हैं। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमारे हैं
उन पे सब पे ये उन सब के लिए मैक्सिमम 4 ये कंडीशंस ही हो सकती हैं। रिजल्ट डिपेंड करेगा ऑपरेटर पर, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके एवेल्यूएशन पर कि कोई एक्सप्रेशन वो एवेल्यूएट कैसे होता है, मतलब वो फाइनल जो रिजल्ट हमें देता है ट्रू या फॉल्स में वो कैसे देता है। तो जब हम कोई इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक ट्रू या फॉल्स या ट्रू, ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट की तरफ एवेल्यूएट होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि इधर से इधर की तरफ। और जैसे ही उसे पहली ट्रू वैल्यू मिलती है आगे का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है और वहीं से रिटर्न हमें मिल जाता है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है उस एक्सप्रेशन की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स और ट्रू लिखा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे यहाँ से एवेल्यूएशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ही पहली वैल्यू हमें ट्रू मिल गई, तो यहाँ पर आगे जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है आगे का कोड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती है क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया, तो वो यही वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये कुछ इस तरह से है कि सपोज़ करो आपका घर आपके मार्केट से 5 किलोमीटर दूर है, आपके घर वालों ने आपको फ्रूट लाने के लिए बोला मार्केट से, बट रास्ते में आपको कोई ठेले वाला या कोई दूसरी शॉप मिल जाती है, तो आप फ्रूट वहाँ से ले लेते हो। अब आपका कोई पर्पज़ नहीं बनता मार्केट जाने का, बिकॉज़ आपका काम क्या था, आपका काम फ्रूट लाने का था जो आधे रास्ते में ही हो चुका है। तो आप वापस मार्केट उतनी दूर नहीं जाओगे ना, इससे टाइम की बर्बादी होगी और एनर्जी भी वेस्ट होगी, राइट, रिसोर्सेस वेस्ट होंगे। तो सेम केस यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि जैसे ही उसे पहली वैल्यू ट्रू मिली काम ख़त्म हुआ, क्योंकि और की जो कंडीशन है वो यही है कि एक वैल्यू एटलीस्ट ट्रू हो, हमारा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है, तो यहीं से ही हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा। अब आप ऐसा बोल रहे होंगे कि मैंने तो बोल दिया कि एवेल्यूएशन जो होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है, बट इसे प्रूव कैसे करें, तो देखो मैं इसकी जगह मैसेज सिंपली लिख देता हूँ, हाय और हेलो और बाय, ठीक है, मैंने ये लिख दी है। अभी मैंने दो बातें अभी बोली अगर आपने ध्यान दिया हो, पहली तो ये कि एवेल्यूएशन लेफ़्ट टू राइट होता है, दूसरी चीज़ अगर कोई वैल्यू, देखो मैंने बोला था कि हमेशा ये ऑपरेटर्स जो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स वो बूलियन वैल्यू पर परफॉर्म होते हैं। अब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में बूलियन वैल्यू नहीं होती है तो उससे पहले टाइप कास्ट करता है जावास्क्रिप्ट इंजन, उस पर्टिकुलर वैल्यू को टाइप कास्ट करता है बूलियन वैल्यू में। अगर वहाँ पर हमें ट्रू मिलता है तो हमें वो एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर देता है। ध्यान रहे ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू रिटर्न होती है एवेल्यूएट, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है उसे एवेल्यूएट करने के बाद। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखें, पहला हमेशा लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होता है, देन जो एक्चुअल वैल्यू होती है ट्रू होने पर वो मिल जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूँगा तो हमारे पास हाई आएगा इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करेंगे, हालांकि मैंने टाइप कास्ट आपको पढ़ाया नहीं है, आगे हम बात करेंगे इस बारे में, बट जस्ट फॉर रेफरेंस ताकि आपको समझ आ सके। अगर मैं इसे टाइप कास्ट करूँ बूलियन, ठीक है, तो आप देखेंगे इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन में जैसे ही हाई आया, ये टाइप कास्ट हुआ बूलियन वैल्यू में कि इसका जो रिज़ल्ट होगा बूलियन वैल्यू में क्या होगा, ट्रू हुआ, तो अगेन आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और एक्चुअल वैल्यू जो थी वो रिटर्न कर दी जो कि हाई थी। अब यहीं पर अगर मैं एम्प्टी वैल्यू दे देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, हेलो। देखो ये कंडीशन हमारी गलत होगी, इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स रिटर्न करती है। हालांकि बहुत कुछ है बाकी, डेटा टाइप की वैल्यू भी मायने रखती है जो मैं आगे कभी डीपली बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगर यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू फॉल्स होती है, एम्प्टी वैल्यू नल हो गया या अनडिफाइंड हो गया, वो फॉल्स ही होती हैं, या ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो ज़ीरो हुआ एम्प्टी, उसे फॉल्स मिला तो यहाँ से उसका काम बना नहीं, उसने देखा आगे एक और एक्सप्रेशन एक और वैल्यू है, उसे देन कन्वर्ट किया बूलियन वैल्यू में। कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू जो थी वो हमें ट्रू मिल गई, तो इसीलिए इसने हेलो रिजल्ट रिटर्न कर दिया।
तो हमें आउटपुट में इस तरह से हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर भी फॉल्स लिख देता हूँ, अगर मैं हेलो की जगह यहाँ पर भी फॉल्स लिख देता हूँ, तो ये जो लास्ट वैल्यू है वो कन्वर्ट होगी, देन वो रिटर्न हो जाएगी बाय। ठीक है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर ये कि क्या हो अगर सभी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्स हों, जैसे नल लिख दिया, नल भी फॉल्स ही ट्रीट होता है, या ज़ीरो लिख दिया लाइक इस तरह से। बताता हूँ अभी। तो क्या होगा, तो क्या होता है इस केस में कि अगर कोई भी वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेशन में ट्रू नहीं होती है, तो जो लास्ट वैल्यू होती है वो रिटर्न हो जाती है, एक्चुअल वैल्यू जो भी लास्ट में होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे नल दिया, तो हालांकि इसमें से कोई भी वैल्यू ट्रू रिटर्न नहीं कर रही है, तो इसलिए सबसे लास्ट में नल है, नल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक और एक्सप्रेशन ऐड कर दूँ, लाइक ज़ीरो मैंने रख दिया, तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ 3-4 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको थोड़ा सा और ऑपरेटर के बारे में क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर को एंड साइन जो होता है हमारा, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड इस तरह से। और जैसा कि इसका नाम है एंड, यानी कि जब दोनों वैल्यू ट्रू हों तभी हमारे पास रिटर्न में ट्रू आएगा। ट्रू रिटर्न नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आपने एक्सप्रेशन में वैल्यू कौन सी दी। हमेशा एक्चुअल वैल्यू आएगी वैसे तो, बट नॉर्मली जो हम बूलियन वैल्यू देते हैं एक्सप्रेशन में, वो ट्रू तभी आएगा जब दोनों साइड की जो वैल्यू है वो ट्रू होंगी। एंड के केसेस में जो मैंने 4 कंडीशन आपको बताई थी, उनका एकदम उल्टा हो जाएगा। यहाँ हमको एंड एंड के साथ ट्रू तभी मिलेगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, यानी कि जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है इसी में ट्रू मिलेगा, बाकी की जो एक्सप्रेशंस थे उनमें सब में हमें फॉल्स ही मिलेगा, जैसा कि इसका नाम है। अब इसे हम यूज़ कैसे करते हैं, देखो इसके यूज़ करने के बहुत तरीके हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं नॉर्मली 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10 एंड 12 इज़ ग्रेटर देन 8, इस तरह से मैंने लिखा, मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं एंड ऑपरेटर के साथ, तो हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये सभी कंडीशन जितने भी हमने यहाँ पे कंडीशंस लगाई हैं वो ट्रू रिटर्न कर रही हैं। ठीक है। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि देखो हम एक्सप्रेशन, एक सिंगल एक्सप्रेशन में लॉजिकल ऑपरेटर के साथ कितने भी कंडीशंस अप्लाई करते हैं, एट द एंड हमारे पास ये दो वैल्यू ही बचती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट रहेगा, फिर इसका जो भी रिजल्ट रहेगा इन दो एक्सप्रेशंस का, देन उसके बाद ये रिटर्न ये होगा, एवेल्यूएट होगा। इसी तरह के आगे जो कंडीशन हो, तो एट द एंड हमारे पास फॉल्स और ट्रू, या ट्रू और फॉल्स, ये 4 वैल्यूज ही, 4 कंडीशंस ही बचती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल देख लिया, अब इसकी भी वर्किंग समझ लेते हैं। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो भी टाइप है ना, हर टाइप का अपने नाम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से वो डेटा के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो एक बात हालांकि इनमें जो कॉमन है वो यही है कि एवेल्युएशन हमेशा लेफ़्ट टू राइट होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखो और ऑपरेटर क्या कर रहा था, जैसे ही उसे पहली ट्रू वैल्यू मिली तो एक्चुअल वैल्यू रिटर्न कर दी, और अगर कोई वैल्यू ट्रू उसे नहीं मिली तो जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो रिटर्न कर दी। ठीक है। बट एंड के केस में क्या है, जैसे ही उसे पहली फॉल्स वैल्यू मिली वैसे ही उसने वो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू रही होगी फॉल्स की वो रिटर्न कर देगा। ठीक है। और अगर सभी वैल्यू ट्रू मिलती हैं, अगर सभी वैल्यूज ट्रू मिलती हैं तो लास्ट वैल्यू रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि पहली वैल्यू कैसे, फॉल्स वैल्यू कैसे रिटर्न कर रहा है। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर है एंड एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी एंड हेलो। अब आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे टाइप कास्ट अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली हमें ट्रू मिल रहा है, बट एम्प्टी स्ट्रिंग इसे टाइप कास्ट करने पर हमें फॉल्स मिलेगा। तो होगा क्या कि जैसे ही इसे फॉल्स मिला, ठीक है, तो यहाँ से आगे का एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंड की जो कंडीशन है वो यही है कि जितनी भी कंडीशंस आपने लगाई हैं वो सब ट्रू होनी चाहिए एंड ऑपरेटर के साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वैल्यू हमें फॉल्स मिल गई तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये कुछ इस तरह से है जैसे आप पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। जैसे आप
9th से 10th में या 10th से 11 में जा रहे होते हैं। तो 10th का अगर आप 10th का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप 10th का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो 11th में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और जा पाओगे भी नहीं, ठीक है। तो ये भी कुछ उसी तरह से है, आपको उससे जो पहले की जो भी कंडीशन है वो सब ट्रू होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही आपको फॉल्स मिली उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग मिली। अभी हालांकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि नल भी होता है, वो भी एक फॉल्स वैल्यू होती है, तो नल मिल गया। इसी तरह से अगर मैं फॉल्स लिख दूंगा तो डायरेक्टली मुझे फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने पहली कंडीशन जो मैंने बताई थी वो रही। दूसरी, अगर सभी कंडीशंस ट्रू होते हैं तो सबसे लास्ट की वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न हो जाएगी। तो जैसे मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। अभी तीनों कंडीशंस हमारी ट्रू हैं तो जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, ठीक। अभी आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि लास्ट क्यों मिल रही है। देखो लास्ट इसलिए मिल रही है क्योंकि लास्ट तक एवेल्यूएट करना मैंडेटरी है, ठीक। क्योंकि जैसे कि इसकी मेन कंडीशन क्या है कि सभी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, ठीक। तो लास्ट तक एवेल्यूएट करना मैंडेटरी है एंड ऑपरेटर के साथ, इसीलिए हमेशा लास्ट वैल्यू आपको एंड ऑपरेटर में मिलती है। तो आई होप आप एंड ऑपरेटर में भी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉट के बारे में। तो जो नॉट का साइन होता है वो एक्सक्लामेटरी साइन इस तरह से होता है। ज़्यादातर ये साइन एक नंबर की पर होता है और नॉट, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर के साथ क्या होता है एक्चुअली कि देखो अभी जो और एंड थे इनमें दो वैल्यूज़ का होना मैंडेटरी है, बट नॉट ऑपरेटर हमेशा सिंगल वैल्यू के साथ काम करता है, सिंगल वैल्यू के साथ यूज़ में होता है। वो वैल्यू हालांकि बूलियन वैल्यू ही होगी, बट वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसकी जो केस हैं वो दो हैं जो कि इस तरह से हैं, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। अगर ट्रू नहीं है, ठीक है, कंडीशन आपकी मैच कर गई तो रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने नॉट ट्रू लिखा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये तो ट्रू है, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा नॉट नॉट फॉल्स तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ जाएगा कि ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। इसे आप डायरेक्टली भी रन करके देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये रिमूव कर देता हूँ और जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा, फॉल्स मिला, ट्रू लिखा तो फॉल्स मिला, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो चीज़ है ये, बट आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉट, जैसे मैंने लिखा नॉट ट्रू, ठीक है, या नॉट 10, ठीक है। तो या क्या ये 10 नहीं है। अगर अगर मैं आपसे जेन्युइनली एज अ पर्सन पूछूं, आपको ये दिखा के पूछूं क्या ये 10 नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ ये है, बट आपने यहाँ पर नोट का लगाया है तो नॉट 10, यानी कि 10 नहीं है तो नहीं। तो ये जो एक्सप्रेशन कह रहा है तो क्या कह रहा है, ये गलत है, तो वही रिटर्न हो रहा है हमारे पास, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसी तरह से मैंने लिखा नॉट 0, ठीक है, तो भी हमारे पास आएगा, ठीक। तो ये जब ट्रू होता है, ट्रू के साथ यूज़ होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, फॉल्स के साथ यूज़ होगा तो ये ट्रू रिटर्न करता है। दैट्स इट, इसका ये यूज़ है। अभी इसका एक और आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। इससे अभी सिंगल एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ हो रहा है, बट जब आप डबल एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हो तो एक टाइप कास्टिंग, एज अ टाइप कास्टिंग की तरह भी ये वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है। अब आप इसका रिजल्ट देखना, ट्रू। मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा, इसका रिटर्न क्या आया, फॉल्स। मतलब डबल एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करके आप वैल्यू वैल्यू को टाइप कास्ट भी कर सकते हैं बूलियन वैल्यू में, याद रहे। हालांकि ये हमेशा बूलियन वैल्यू में टाइप कास्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें, आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है, मैं आपको आगे बता दूंगा, डिटेल में वीडियो बनेगा क्योंकि वो भी बहुत काम की चीज़ है। तो आई होप आपको जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टिल अगर कहीं कन्फ्यूज़न थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।